शंकर भगवान ने श्री व्यास जी को आशीष वरदान दिए। हे व्यास, तुमने जब मेरा ध्यान किया है तो भागवत प्रचार करने वाला कोई बालक चाहिए तो ये अवसर मैं किसी और आत्मा को नहीं दे सकता, ये मौका तो मैं ही स्वयं लूंगा। भगवान को, शंकर को ये मौका प्राप्त हुआ। उन्होंने धरती पर मनुष्य बनकर के आना पसंद किया, अपना ताकत, अपना देवत्व सब त्याग दिया, भागवत के लिए मनुष्य बनकर आने के लिए तैयार हो गए। अब शंकर को ये आफत आ गई कि धरती पर अवतार लेने के लिए अब हमें कोई आत्मा चाहिए जिसमें हम प्रवेश होकर धरती पे जाते हैं। कोई आत्मा दिख नहीं रही है, कौन सी आत्मा में बैठ के धरती पर जाएं, अवतार लें। इसीलिए मैं जोर लगा रहा हूं कथा में कि भगवान भी धरती पर जब जब आते हैं तो तुम्हारे ही आत्मा में बैठ के आते हैं। इसीलिए तुम में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे शरीर में राम बैठ के आ जाए, कृष्ण बैठ के आ जाए और शंकर बैठ के आ जाए। शंकर ने निश्चय किया कि वो तोता जिसने कथा सुन ली उसका ही उद्धार करूं। उसकी आत्मा ही एक ऐसी पावन है, इस समय पवित्र है, क्योंकि वो निर्मल आत्मा है, बच्चे की आत्मा है, कोई दोष, कोई इंद्रियों का भोग नहीं है उसमें। उस आत्मा में बैठ के मुझे अवतार लेना है और उस अवतार के बाद मेरे अंदर भागवत का संचार रहेगा, क्योंकि उसने भी कथा सुनी है, मैंने कथा सुनाई है। सुनने वाला और कहने वाला दोनों एक हो जाते हैं, तब राम की कथा समझ में आती है। ये ध्यान कर लो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़। राम की गूढ़ कथा को समझने के लिए श्रोता वक्ता का चित्त एक होना चाहिए, नेत्र एक होना चाहिए, मन एक होना चाहिए, व्यवहार एक होना चाहिए, समतुल्य होने चाहिए श्रोता वक्ता। श्रोता और वक्ता का मन नहीं मिला, विचार नहीं मिला तो समझ लो कथा फिर ज्यादा कुछ फायदा देने वाली नहीं है महाराज। ये ध्यान कर लीजिए। पाइप से पाइप को जोड़ने के लिए पाइप को पाइप से जोड़ना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आप उसके ऊपर कुछ भी सॉल्यूशन लगाओ, सॉकेट लगाओ, पर वो तभी संभव है जब दोनों मिलना चाहें। अगर उनमें छोटा बड़ा है तो नहीं मिलेंगे, सॉकेट छोटी बड़ी नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगा सब। तोते को बाहर निकाला शंकर भगवान ने प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के खड़े हैं तोते के लिए, निकल के आओ बाहर, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा। आहा, भागवत की कथा श्रवण कोई कर ले तो भगवान हाथ जोड़ के उसे पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। महाराज, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत क्यों करवानी चाहिए? ये कथा सुनाने के लिए मुझे 2.5 घंटे अच्छी मेहनत करनी पड़ी है, तब समझ में आएगा कि कथा सुननी क्यों चाहिए, कथा करवानी क्यों चाहिए। बैंक में भरे भरे पैसे पड़े हैं, उसमें से बाहर क्यों निकाल के खर्च करने चाहिए? इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि तोता भागवत की कथा से इतना महान हो गया कि शंकर को तोता की जरूरत पड़ गई। तुम्हारी जरूरत भगवान को पड़े, उसके लिए कथा श्रोता बनो। कथा श्रोता, श्रोता बनोगे तब भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, उसमें भगवान को किसकी जरूरत पड़ी सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा भगवान को जरूरत पड़ी तो हनुमान की जरूरत पड़ी और केवट की जरूरत पड़ी। बाकी भगवान राम को 14 साल में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। महाराज बोलिए, केवट राम जी का भक्त था, इसीलिए राम जी को जरूरत पड़ी केवट की। हाथ जोड़े, पैर पूजे, आजा भैया, आजा भैया। और हनुमान जी राम भक्त थे, राम जी को उनकी भी जरूरत पड़ी। आप में से कोई भगवान का श्रोता हो जाए, भक्त हो जाए तो प्रभु को जरूरत है। मैं भी अपनी कह रहा हूं, मेरा कोई सुनने वाला है, मैं उसी को सुनाता हूं। जो मेरा सुनता नहीं, मैं उसे कोई काम नहीं बताता, कोई सेवा नहीं बताता, अपने साथ भी नहीं रखता।
जो सुनेगा वही तो कहेगा, वही तो रहेगा। आपका भी कोई सुनेगा समझेगा तो ही आप मानेंगे, भगवान का भी कोई सुनेगा समझेगा तो वो मानेगा। आपके घर में औलाद जो आपकी सुनेगी मानेगी तब आप मानेंगे औलाद को, जो नहीं सुनेगा नहीं मानेगा धीरे धीरे आप भी उसको छोड़ देंगे, आप भी छोड़ देंगे। जाओ भैया, कितना पीछे पीछे घूमे, कितना पीछे पीछे करें।